उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से तो काफ़ी बेहतर काम किया है और साथ ही जो इको फ्रेंडली है उसका काम रोजगार देने वाला भी है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही पर्यावरण के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। हम आपको बता दें कि यदि दिल्ली के किसी एक शमशान घाट की बात की जाए तो वहाँ पर हर रोज जो शवों का दाह संस्कार किया जाता है, रीति रिवाज के कारण लोग जो सीएनजी के वहाँ पर दाह संस्कार के जगह बनी हुई है उसमें दाह संस्कार ना करके लकड़ियों से दाह संस्कार किया जाता है। और यदि दाह संस्कार में बात की जाए तो एक शमशान घाट में सैकड़ों टन लकड़ियां हर रोज दाह संस्कार में प्रयोग की जाती है। जो हजारों वृक्ष इसलिए काटे जाते हैं, उनकी लकड़ी दाह संस्कार में प्रयोग की जाती है। यदि उन लकड़ियों का विकल्प तलाश लिया जाए तो हजारों पेड़ों को बचाया जा सकता है। और यदि पूरे देश पर यदि हम इस आंकड़े की बात करेंगे तो लाखों लाखों पेड़ों को इस दृष्टि से बचाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विकास भारतीय हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। वैसे तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने पहले भी कई जगह देखे होंगे जिनकी शुरुआत है, कई गौशाला में भी इस तरह का काम शुरू किया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी गौशाला न होते हुए भी इन्होंने भले ही पशुपालन किया है नहीं किया है वो इनसे हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि इन्होंने शुरू किया है ये काम। ये देख सकते हैं आप, ये गौ काष्ठ बनाया जा रहा है, गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इस गोबर को लेकर के आते हैं, गोबर को अलग अलग गौशालाओं से ये लेकर के आते हैं या दूसरी जगह से भी लाते हैं, वो तो हम इन्हीं से बात करेंगे। उसके बाद इस गोबर को मिक्स करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे लकड़ी बना रहे हैं। आपने उपले बनते हुए देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर लकड़ी ये इससे बना रहे हैं। फिर इस लकड़ी को सुखाया जाता है। जो पेड़ों के द्वारा लकड़ी प्राप्त होती है उसका ये एक अच्छा विकल्प है। उसकी तुलना में कितना बेहतर है, कितना सही है, कितना उपयुक्त है, जलने में कैसा है, उससे कठोर है, इसकी आग लंबे वक्त तक उस आग की तरह जलती है या ये जल्दी कागज की तरह जलकर राख हो जाता है। इन सब प्रश्नों के उत्तर तो हम मांगेंगे विकास जी से, लेकिन हम बता दें कि ऐसा कार्य करने से साथ ही उनको एक रोजगार कितना मिलता है, उसके सारे क्या दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है, हम बात करेंगे विकास जी से। विकास भारद्वाज जी बताइए, आपने क्यों ये दिमाग में आया, कैसे ये किया आपने काम? अनिल जी, देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा मेरी जो सोच है वो है पर्यावरण। अगर हम प्रकृति से इतना सब कुछ ले रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ करें। तो कोरोना के समय भी, आज के टाइम में जो कोरोना हुआ है या और भी कुछ डिजीज़ आएंगे तो वो मोस्टली हमारे एनवायरनमेंट की वजह से आएंगे, और एनवायरनमेंट को बचाता है पेड़। तो पेड़ों को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, जिसकी एक छोटी सी पहल मैंने ये की है। इसमें हम गाय का गोबर गौशालाओं से, अलग अलग गौशालाओं से लेते हैं और इसको यहाँ पे लाके उसको अलग अलग 2 फॉर्म में उसको गाय के गोबर की लकड़ियाँ बनाई जाती है। वो गोल शेप में होता है और चकोर शेप में होता है। गाय के गोबर की बनती है, किसी दूसरे गोबर की भी आप बना सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यूज करता हूँ इसको संस्कार वगैरह करने के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए, तो मैं गाय के गोबर को ज्यादा, गाय के गोबर की बनी लकड़ियों की मांग ज्यादा है, आप कह सकते हैं। हाँ, चाहे धार्मिक हवन करना हो या दाह संस्कार में या किसी और शुभ कार्य में घर पे प्रयोग करनी हो। जी, क्योंकि शुभ कार्य में हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि गाय के अंदर 32 कोटि देवता निवास करते हैं। तो उसके अनुसार कोई भी इसको यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए मना नहीं करेगा, वो इसको स्वीकार करेगा। जैसे कि हम संस्कार करने के लिए जाते हैं, उसमें अगर जो गाय का गोबर नहीं होगा और किसी पशु का गोबर होगा तो एक तरह से हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसका कारण ये भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर का यूज़ करता हूँ। उससे हमारी गौशालाओं को आर्थिक सहायता भी मिलती है, क्योंकि मैं इसको वहाँ से खरीदता हूँ, क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली यूज़ करता हूँ। तो विकास जी, आप गोबर भी खरीदते हैं, जगह भी आपने रेंट पे ली होगी, अपनी जगह प्रयोग कर रहे होंगे, कुछ लेबर की भी जरूरत पड़ी होगी, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लगता होगा लाने के लिए, फिर इन्हें बेचने के लिए कोई खरीदने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या शमशान घाट में आपने पहले एग्रीमेंट किया है, क्या है प्रोसेस, बताइए। अनिल जी, देखिए अभी इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, जब तक जिस भी व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार एक्सपायर हो जाता है और जब तक इस चीज़ को वहाँ पे जाके डिमांड नहीं करेगा, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक ये सेल होनी शुरू नहीं होगी। तो मैं आपके थ्रू ये कोशिश करना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो और इसकी डिमांड बढ़े, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने से बचा सकें। रोजगार के नज़रिए से विकास जी, कितना